नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु भाई? पहले 4-5 सीजन में कमाल खेलिया करता था सुरेंद्र नाड़ा। दिल्ली में पड़ रहा था जाड़ा। सूरत से दिल्ली वापस आ गया हूं प्रभु, और वहां आधी बाजू की टी शर्ट में घूमने के बाद यहां 2-2 लेयर, और ये लेयर सबसे जरूरी है। सर में और पैरों पे सर्दी नहीं लगनी चाहिए, बुजुर्ग बताया करते थे। बुजुर्ग हमें यह भी बताया करते थे कि जो काम करो बड़ी शिद्दत से करो। 12 की 12 टीम्स बड़ी शिद्दत से खेली हैं, पर 6 टीम आगे जाएंगी, वो कंफर्म हो चुका है। आखिरी टीम यू मुंबा आज कंफर्म हो जानी चाहिए। जो टीम अगले दौर में नहीं जा रही उनका एक एक करके मैं विश्लेषण करने की ट्राई करूंगा। प्रदीप नरवाल की टीम बेंगलुरु बुल्स आज अपना आखिरी मैच खेल रही है, तो बुल्स का सफर कैसा रहा पिछले 21 मैचेस में वो पता करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और भी बातें करेंगे। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। तो सबसे पहले जो कल रात 2 मैच हुए उसकी बात कर लूं। सबसे पहले तो जी दिल्ली ने गुजरात जायंट्स को उनके इस सीजन के आखिरी मैच में धो दिया 45-31, यानी कि 14 पॉइंट से। जबकि शुरुआती लीड गुजरात के पास थी, फिर आशु ने एक वो 4 पॉइंट के रेड की जंप लगाया और फिर लीड बनते 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 मैच आपकी मुट्ठी में आ गया। आशु, योगेश, आशीष दोनों डिफेंडर, तीनों रेडर, आशीष नरवाल, मतलब आदत हो गई है। दिल्ली हो गई है खतरनाक प्रो मैक्स लेवल पे। गुजरात ने क्या किया है? 22 मैच इस सीजन में खेले हैं। सीजन अलविदा हो चुका है। मैंने पिछले वीडियो में उनका एनालिसिस भी किया था। 5 मैच आपने जीते हैं, पॉइंट रहे हैं आपके 38 और रैंक आपका रहा है 11वां। कोई बात नहीं, दिल्ली के लिए अच्छी बात यह हुई, पॉइंट्स टेबल में और विस्तार से बताऊंगा कि आप अब टॉप 2 में कंफर्म हो गए हैं। सीधा सेमीफाइनल खेलने वाली है हमारे जोगी भाई की टीम। दूसरे मैच में क्या हुआ? पुनेरी पल्टन का इस सीजन का आखिरी मैच था। तमिल तलाइवाज अन्ना की टीम का आखिरी मैच था। पुनेरी पल्टन ने जीता बढ़िया मैच 42-32 से। आर्यवर्धन जो उनके यंग रेडर हैं उसने सुपर 10 लगाया। अमन, गौरव खत्री दोनों चले। डिफेंडर बड़े कमाल खेले। कुल मिलाकर 21 टैकल पॉइंट आपने लिए इस मैच से। तो 22 मैचेस में 9 मैच जीते हैं पुनेरी पल्टन ने। जाते जाते आखिरी 5-7 मैचेस के लिए इन्होंने अपने मैनेजमेंट में परिवर्तन किया था। अशोक शिंदे साहब को पर्दे के पीछे से लाके बेंच पे बैठा दिया। हमारे मित्र अजय ठाकुर वहां जाके बैठ गए, लेकिन टीम अगले दौर में नहीं जा पाई। 60 पॉइंट के साथ आपने नंबर 8 पे फिनिश किया है। तमिल तलाइवाज 22 मैचेस 8 आपने जीते हैं, 50 पॉइंट और 9वां रैंक आपका इस सीजन में रहा है। बड़ा उथल पुथल भरा सीजन रहा है ये प्रभु। हरियाणा ने अपनी निरंतरता बरकरार रखी है पिछले सीजन से लेके इस सीजन तक। पुनेरी पल्टन बेहतरीन खेलते खेलते अचानक से धड़ाम हो गए। तेलुगु टाइटंस अचानक से धड़ाम हो गए। अच्छी शुरुआत के बाद तमिल तलाइवाज आगे नहीं जा पाए। बुल्स के साथ चलो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल देख लीजिए और स्थिति समझ लीजिए क्या बनने वाली है। हरियाणा नंबर 1 थे, नंबर 1 रहेंगे। दिल्ली ने अपना लीग स्टेज पूरा कर लिया 81 पॉइंट। पटना पायरेट्स लीग स्टेज पूरा 77 पॉइंट। यूपी योद्धाज आज अपना आखिरी लीग मैच खेलेंगे। जीते तो नंबर 3 पे आएंगे, हारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली फर्क कहां है? असली फर्क पड़ेगा यू मुंबा की सेहत पे, जो आज खेल रही है बंगाल वॉरियर से। अब टाइटंस के हैं 66 पॉइंट, यू मुंबा के हैं 66 पॉइंट। यू मुंबा अगर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पॉइंट से हारती है तो 67 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। यानी इस बार जो कट ऑफ है वो रहेगी 67-67। अगर यू मुंबा 7 पॉइंट के ज्यादा मार्जिन से हारती है तो उनको 1 पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन यू मुंबा का स्कोर डिफरेंस है 7, तेलुगु टाइटंस का स्कोर डिफरेंस है -40। तो यू मुंबा अगर 47 पॉइंट से हारती है तो दोनों का स्कोर डिफरेंस बराबर होगा और टाइटंस कर जाएंगे क्वालिफाई, क्योंकि उन्होंने ज्यादा मैचेस जीते हैं। तो ऐसे में इस बार की कट ऑफ बनेगी 66। यानी कि बंगाल वॉरियर्स अगर 47-48 पॉइंट से हराता है यू मुंबा को तो टाइटंस को मिलने वाली है एंट्री। कितना पॉसिबल है ये? क्या लगता है प्रभु लोगों को? नीचे बताइए। क्या बंगाल वॉरियर्स में इतनी शिद्दत है कि वो 47 पॉइंट की? वैसे कितने मैच आपको याद हैं जब कोई टीम 40+ पॉइंट से जीती हो? मतलब बहुत बड़ी जीत होती है, मुझे नहीं याद आ रही, शायद एक आध बार ऐसा हुआ हो। तो इन ऑल लाइकलीहुड
मतलब अगर सूरज से ठंडी किरणें ना निकलें, समंदर का पानी मीठा ना हो जाए, चंद्रमा से गर्मी ना आने लगे और दिल्ली में दिसंबर के महीने मच्छर ना हो, तो यह संभव है कि यू मुंबा आगे ना जाए, अन्यथा पूरे चांसेस हैं उनके आगे जाने के। और जैसा आप जानते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 यानी टॉप 2 टीम्स सीधा सेमीफाइनल खेलती हैं। नंबर 3 का सेमीफाइनल होता है, इनफैक्ट एलिमिनेटर होता है नंबर 6 से, 4 का होता है 5 से। तो पटना पायरेट्स नंबर 3 पे अगर फिनिश किए तो वो खेलेंगे यू मुंबा से। अब डिपेंड करता है, यू मुंबा जीतती है, यूपी योद्धास जीतती है, उसके बाद हम बात करेंगे 3, 4, 5, 6 की। पहले बात कर लेते हैं आज होने वाले पहले मैच की। बुल्स के सामने है यूपी। बुल्स ने 21 में से 2 मैच जीते हैं। स्कोर डिफरेंस है आपका हार्ट ब्रेकिंग -213 है, -213। पॉइंट है आपके 19, जीते हारे नंबर 12 पे रहेंगे, मैक्सिमम 24 पॉइंट आपके होंगे। यूपी योद्धास 21 में से 12 मैच जीते हैं, 74 पॉइंट हैं, 79 तक जा सकते हैं। आज जीते नंबर 3 पे आ जाएंगे, यानी आप नंबर 6 टीम से खेलेंगे। जो हो सकता है यू मुंबा हो सकता है जयपुर पिंक पैंथर्स हो, डिपेंड करता है कि दूसरे मैच में क्या होगा। अब इस मैच की सबसे बड़ी कहानी आप भी जानते हैं कि प्रदीप नरवाल अपनी पूर्व टीम यूपी योद्धास के खिलाफ खेलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ बहुत लंबा चौड़ा महत्व है नहीं, यूपी जीते हारे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। शेरावत साहब जरूर चाहेंगे कि इस सीजन का अंत जीत के साथ किया जाए। तो इस मैच के बारे में मैं ज्यादा चीजें नहीं बोलूंगा, बुल्स का इस सीजन का विश्लेषण करूंगा बाद में। उससे पहले आज के दूसरे मैच की आपको बात बता दूं। बंगाल वॉरियर्स के सामने है यू मुंबा। बंगाल वॉरियर्स आपका आखिरी लीग मैच है। 21 में से 5 मैच आपने जीते हैं, पिछले लगातार 3 मैच आपने हारे हैं। पिछले 5 में से 1 मैच जीता है, 1 टाई रहा है। पिछला मैच जयपुर से हारे थे 31-28। सामने है यू मुंबा, 21 में से 11 मैच जीते हैं, पॉइंट हैं 66, मैक्सिमम जा सकते हैं 71 तक। 1 पॉइंट आपको 100% पहुंचा देगा प्लेऑफ में, लेकिन आप चाहेंगे कि अगर जीते तो नंबर 5 पे फिनिश करेंगे, लेकिन फिर नहीं पता ना कि यूपी से मुलाकात होगी या पटना से होगी। लेकिन अगर आप जीतकर प्लेऑफ में जा रहे हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है। मैच की कहानी क्या है वो मैंने आपको बता दी है। नंबर 1, बंगाल ये जरूर चाहेगी कि सीजन का अंत जीत के साथ किया जाए। हालांकि पिछले में फजल नहीं खेले, उससे पहले मनिंदर नहीं खेले, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं कुछ अद्भुत खेलने के लिए। मुंबा नंबर 2 कहानी जो है वो चाहेंगे कि अपने दम पे क्वालिफाई करें और जीत के क्वालिफाई करें। वो 7 पॉइंट के मार्जिन से कम हार के नहीं, पूरे 5 पॉइंट लेके क्वालिफाई किया जाए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ा हो। नंबर 3, क्वेश्चन मार्क, फजल खेलेंगे क्या, खेलें ना खेलें। फजल की वर्तमान टीम फजल की पूर्व टीम के खिलाफ खेल रही है। फजल नजर नहीं आए पिछले मैच में, चलो कोई बात नहीं। बैटल्स कहां होने वाली हैं, लड़ाइयां। नंबर 1, ये अर्जुन राठी प्रणय राणे यानी कि बंगाल वॉरियर्स के युवा रेडर्स की यू मुंबा के धाकड़ तगड़े डिफेंस से टक्कर है, जो आप सब जानते हैं बढ़िया कर रहा है। नंबर 2, खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी देखें तो अजीत चौहान और नितेश कुमार, एक यंग बहुत प्रतिभाशाली लेफ्ट रेडर और उनके सामने बहुत परिपक्व मैच्योर राइट कॉर्नर। एक्स फैक्टर इस मैच में, ज्यादा मैं सूत्रों में नहीं जाऊंगा, आखिरी मैच है लीग स्टेज का, है ना। एक्स फैक्टर मुझे लगता है बंगाल के लिए नितेश को रहना पड़ेगा। फजल नहीं खेले हैं, मनिंदर नहीं खेले हैं, तो इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं नितेश, और बड़े सुलझे हुए बड़े परिपक्व डिफेंडर हैं। अपनी युवा टीम को चलाइए, कोशिश करें कि जाते जाते एक मैच आपको जीत मिल जाए। तेलुगु टाइटंस कहेंगे कि बड़ी जीत मिले, लेकिन अपनी टीम को चलाने का जिम्मा नितेश पे है। और सामने वही कैप्टन, राइट कवर सुनील नाम के लोग कबड्डी अच्छी खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं बैठ के, है ना। तो नितेश और सुनील दोनों डिफेंडर, दोनों राइट के डिफेंडर, दोनों परिपक्व डिफेंडर। मुझे लगता है कि आज जीत की धुरी आप दोनों के हाथ में होने वाली है, और आपके हाथ में होने वाला है पूरे का पूरा पर्चा, मतलब मेरे हाथ में है, ये देखो ये रहा, जिसमें बेंगलुरु बुल्स की इस सीजन की मैं आपको अब तक की कहानी बताऊंगा। पूरा सीजन उनके लिए कैसा रहा वो अगर एक पंक्ति में बताना हो, पिछले 14 मैचेस में वो एक भी नहीं जीते हैं। एक आधा टाई जरूर खेला है, पर पिछले 14 में से, यानी कि पहले 7 मैच खेलने के बाद
पहले 7 में से 2 मैच जीते, अगले 14 में से एक भी मैच नहीं जीते। अब रणधीर सिंह शेरावत, बड़े बड़े नए नए सुपरस्टार उन्होंने भारत को दिए हैं प्रो कबड्डी के जरिए। आप नाम गिन लीजिए, जिसमें पवन शेरावत सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, जिसमें अमन आंतिल जो अब पुनेरी पल्टन में हैं, सौरभ नांदल हैं, महेंद्र हैं, और भी 3-4 ऐसे खिलाड़ी, भरत हुड्डा सुपरस्टार, और भी 2-3 खिलाड़ी जहन से निकल आएंगे। अगर आप सोचें, हर सीजन में एक आधा नया खिलाड़ी वो प्रो कबड्डी को भेंट करते हैं। प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी में इंट्रोड्यूस करने वाली बेंगलुरु बुल्स थी। वो ठीक है, दिल्ली होते होते वो बुल्स आ गए थे, फिर पटना में चले गए थे, पर पहली बार उनको इंट्रोड्यूस रणधीर सिंह जी ने किया था। और जब ये जोड़ी दोबारा से मिलती है तो मुझे भी लगा था, आपको भी लगा था, सबको लगा था कि इस बार कुछ अद्भुत होने वाला है। और कोच साहब ने ऑक्शन के दिन ही कहा था कि प्रदीप इस बार 190-200 रेड पॉइंट लेगा। प्रदीप ने इस सीजन में लिए हैं 105 रेड पॉइंट, तकरीबन आधे, मेरी उम्मीद से भी आधे, आपकी उम्मीद से भी आधे, क्योंकि 200 प्लस की उम्मीद हम सब कर रहे थे। गड़बड़ कहां हुई? मतलब ये बहुत रेयर चीज है कि इतने बड़े कोच, इतने बड़े रेडर, बेहतरीन सपोर्ट रेडर्स, अजिंक्य पवार, जय भगवान, अच्छा डिफेंस, टीम नहीं चली। सबसे पहले तो प्रदीप की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि टीम की पहचान प्रदीप से होती है, वो जहां भी खेलें। जो पहले 5 मैच थे, प्रदीप ने लिए थे 35 रेड पॉइंट, 7 की एवरेज, नॉट बैड, गुड टू स्टार्ट। जो अगले 5 मैच थे, उन्होंने लिए 18 रेड पॉइंट, यानी कि प्रदर्शन आधा रह गया। और जो उसके बाद के 10 मैच थे, उसमें आए उनके 50 समथिंग रेड पॉइंट, यानी कि प्रदर्शन और नीचे गया। बीच में से कुछ मैच वो खेले भी नहीं थे। तो ओवरऑल इस सीजन में अब तक जो 21 मैच बुल्स ने खेले हैं, 19 प्रदीप ने खेले हैं और 105 रेड पॉइंट लिए हैं, जो किसी भी सूरत में गले से उतरने वाला प्रदर्शन नहीं है। प्रदीप खराब से खराब खेलकर भी इससे कहीं बेहतर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उनके साथी रेडर्स ने क्या किया? अजिंक्य पवार 62 रेड पॉइंट, 3.25 की एवरेज। जय भगवान 45 रेड पॉइंट, 3.25 की एवरेज। अक्षित इस सीजन में एक मिनी खोज कहे जा सकते हैं, तकरीबन 3.5 रेड पॉइंट की एवरेज। सुशील एक और मिनी, हालांकि पहले भी खेले हैं, तकरीबन 2.5 रेड पॉइंट प्रति मैच। अक्षित और सुशील को बहुत ज्यादा गेम टाइम और लगातार गेम टाइम नहीं मिला, यह भी एक दिक्कत रही। टीम ने रेडिंग में क्या किया? जो आपकी सफल रेड थी, यानी अगर मैच में 100 रेड करते हैं तो पॉइंट 30 रेड में आए, पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले। रैंक था आपका 12वां, सबसे नीचे, यानी सबसे खराब रेडिंग रही बेंगलुरु बुल्स की इस सीजन में। उसके अलावा एवरेज रेड पॉइंट प्रति मैच आपने कितने लिए? 17 रेड पॉइंट प्रति मैच। हम एक स्ट्राइक रेडर से उम्मीद करते हैं कि 10 से 12-13 की उसकी एवरेज होगी। सेकंड रेडर 7-8 पॉइंट लाएगा, थर्ड रेडर 3-4 पॉइंट लाएगा। 22-25 रेड पॉइंट प्रति मैच अगर आप लेते हैं तो बेहतर करते हैं। इनकी एवरेज थी 17 की, रैंक 11वां। तो जब आप रेडिंग में बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं ले पाएंगे तो विरोधी टीम को ऑल आउट्स कम देंगे। आपने विरोधियों को सिर्फ 11 बार ऑल आउट दिया पूरे सीजन में, जो आपका रैंक है 12वां। सबसे कम ऑल आउट देने वाली टीम बेंगलुरु बुल्स है। अच्छी खबर आई है इनके लिए सिर्फ एक, और वो लाए हैं उनके लेफ्ट कॉर्नर नितिन रावल। अब नितिन रावल सीजन 5 से लगातार खेल रहे हैं, कभी नियमित तौर पे, कभी अनियमित तौर पे, फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस लेफ्ट कॉर्नर के तौर पे। और ये नितिन रावल का सबसे बेहतरीन सीजन रहा है। 21 मैचेस खेलने तक उन्होंने 74 टैकल पॉइंट ले लिए हैं और टॉप 3 टॉप 4 में वो लगातार बने रहे हैं। तो नितिन रावल के लिए जोरदार तालियां देवी और सज्जनों बजती रहनी चाहिए। बाकी साथियों ने क्या किया? सौरभ नांदल एक और खोज है शेरावत साहब की। पूरा सीजन नियमित तौर पे खेले, बीच में कुछ मैचेस नहीं खेले थे। 35 टैकल पॉइंट आपने लिए पूरे सीजन में, जो बहुत अच्छा काम नहीं है। उसके अलावा सुरिंदर सिंह, जो बाद में टीम में शामिल किए गए थे, मुझे आशा थी लगातार खेलेंगे, मैच उनको मिले सिर्फ 7 पॉइंट लिए उन्होंने 14। प्रतीक एक यंग रेडर 25 टैकल पॉइंट। अरुलंथ बाबू टोटल 24 टैकल पॉइंट। ओवरऑल अगर टीम डिफेंस की बात करें तो आपने 10.5 टैकल पॉइंट प्रति मैच लिए हैं, 11वां रैंक है। तो जब इतने कम टैकल करेंगे तो ऑल आउट ज्यादा कंसीड करेंगे। 36 बार बेंगलुरु बुल्स 21 मैचेस में ऑल आउट हुई है। अनफॉर्चुनेटली पहला रैंक है आपका।
पर डिफेंस में एक और अच्छी चीज हुई है कि अगर 36 बार आप ऑल आउट हुए हैं तो 36 सुपर टैकल भी आपने किए हैं, वहां आपका पहला रैंक है। दो चीजें इस सीजन में मैं विशिष्ट तौर पे बुल्स के लिए कहना चाहूंगा, अच्छी चीजें। एक तो ये कि पिछले कुछ मैचेस में खास तौर पे क्रूशियल मौकों पे, क्लच मौकों पे, अंतिम मौकों पे टीम ने सुपर टैकल्स बड़े अच्छे किए, जिससे एक टीम को ऊर्जा मिली है। जीत नहीं मिली, लेकिन क्रूशियल मौकों पे सुपर टैकल्स करके टीम ने थोड़ा प्रॉमिस दिखाया है और वहां आपका रैंक नंबर 1 है। दूसरी बात यह कि शुरुआती मैचेस में जो प्रदीप का प्रदर्शन था, हालांकि सुपर 10 4 ही लगे, शुरुआती मैचेस में प्रदीप का प्रदर्शन और बीच में उनकी डुबकी और एक आधा सुपर 10 आशाएं देता था, पर जीत नहीं दे पाया। जीत मिली आपको सिर्फ 2 पूरे सीजन में, जो मेरे अभी तक गले नहीं उतर रही। अपनी राय नीचे जरूर बताइएगा प्रभु लोग कि आपके अनुसार बुल्स के इतने खराब प्रदर्शन का कारण क्या है। और जाने से पहले मैं आपको जो पिछले वीडियो में सवाल पूछा था उसका जवाब दे दूं। सवाल पूछा था कि श्रीलंका से प्रो कबड्डी में खेलने वाले कम से कम 3 खिलाड़ी बताइए। आप लोगों ने रेल बना दी पूरी। मिलिंदा चतुरंगा जेपीपी में खेल चुके हैं। असलम सजा थंबी बंगाल वॉरियर्स में 2 सीजन बिता चुके हैं। अनवर सईद बाबा तमिल तलाईवाज में रह चुके हैं। एक नाम मुझे याद आता है, बुल्स में खेले थे शिनोथरन कनेशा राजा। और भी 2-3 खिलाड़ी हैं, तो सबके लिए तालियां जो श्रीलंका से खेले और जिन्होंने सही जवाब दिए। अनुराग, सुरजीत, विकेश, मोहसिन, हरकीरत, श्रीलंका कोलंबो जाइए, वहां बहुत बढ़िया साउथ इंडियन खाना मिलता है, मेरे लिए भी लेके आना। आज का सवाल क्या है? 2016 वर्ल्ड कप में थाईलैंड के कैप्टन का क्या नाम था? वो आप ढूंढ लेंगे। और वो किस डिपार्टमेंट में कबड्डी खेलते थे? जैसे हमारे यहां पे रेलवेज है, सर्विसेज है, एयर इंडिया है, इनकम टैक्स है। 2016 वर्ल्ड कप के थाईलैंड के कैप्टन कौन थे और उनका डिपार्टमेंट क्या था? कहां जॉब करके वो कबड्डी खेलते थे? स्टोरी ऑफ द डे मेरे पास आज है नहीं, मैंने बुल्स की स्टोरी सुना दी, आपको जोक ऑफ द डे में सुना देता हूं, सुनेंगे? बंगाल वॉरियर्स आज आखिरी मैच खेल रही है। बंगाल के किसी मित्र ने अगर ये मेरी हुडी देख ली तो वो क्या बोलेगा? हुडी बाबा। और अगर तेलुगु टाइटंस के कोच ने मेरी हुडी पहन ली तो वो क्या बनेंगे? हुडी वाले हुडा। ओके, मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।